आदि शक्ति में आपका स्वागत है। कौन थे गुरु शुक्राचार्य? क्यों एक ऋषि होते हुए उन्हें बनना पड़ा दैत्यों के गुरु? आखिर क्यों महादेव ने शुक्राचार्य को निगल लिया था? क्यों भगवान विष्णु ने उनकी एक आंख फोड़ दी थी? इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ऋषि भृगु और उनकी पत्नी दिव्या की एक उष्णस नामक संतान हुई। शुक्रवार को जन्म होने के कारण ऋषि भृगु ने उसका नाम शुक्र रखा था। माता दिव्या हिरण्यकश्यप की पुत्री और प्रहलाद की बहन थी। थोड़े बड़े होने पर ऋषि भृगु ने उसे अपने सहोदर भाई ऋषि अंगिरस के पास शिक्षा ग्रहण करने भेजा। वहां पे शुक्राचार्य अपने चचेरे भाई बृहस्पति सहित अन्य शिष्यों के साथ रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। शुक्राचार्य अपने भाई बृहस्पति से ज्यादा बुद्धिमान थे, फिर भी उन्हें बृहस्पति की तुलना में कम ध्यान दिया जाता था। इस पक्षपात के कारण शुक्राचार्य ने ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ के ऋषि गौतम के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने चले गए। कुछ समय पश्चात जब देवताओं के गुरु चुनने की बात आई तो देवराज इंद्र ने अपने मित्र बृहस्पति को देवगुरु बना दिया, न कि ज्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले शुक्राचार्य को। इस बात से अपमानित शुक्राचार्य ने दैत्यों के गुरु बनने की ठानी। उन्हें पाताल लोक में सहसम्मान दैत्य गुरु बनाया गया। देवासुर संग्राम में सदा ही दैत्यों की हार से परेशान गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करने की सोची, जिसका उनके गुरु ऋषि गौतम ने एक बार उल्लेख किया था। इस विद्या से मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऋषि शुक्राचार्य ने गोदावरी नदी के किनारे हजारों साल तक भगवान शिव की तपस्या की। वे एक पेड़ से उल्टा लटककर तप करते रहे। इस बीच उन्होंने केवल जले हुए अनाज के धुएं को ग्रहण किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर एक शर्त पे उन्हें संजीवनी विद्या दी कि वे कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगले देवासुर संग्राम में किसी दैत्य की मृत्यु होने पर गुरु शुक्राचार्य उन्हें तुरंत ही जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य भगवान शिव से दिया हुआ वचन भूल गए थे और बार बार वे मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर रहे थे। धरती पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ये सब देख के शिव जी अपने रौद्र रूप में आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव जी के शरीर के भीतर उनका दम घुट रहा था। उन्होंने बाहर आने की अनेक चेष्टा की, पर शिव जी ने सारे छिद्र बंद कर दिए थे। तब उन्हें अंततः मूत्र द्वार से बाहर आना पड़ा। शिव जी का क्रोध तब तक भी कम नहीं हुआ था। तभी मां पार्वती ने कहा कि शुक्राचार्य आपके शरीर से बाहर आए हैं तो वे आपके पुत्र के समान हुए, कृपया उन्हें माफ कर दें। तब जाकर शिवजी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने शुक्राचार्य को माफ कर दिया और उन्हें शुभ ग्रह का आशीर्वाद देते हुए नवग्रह में शामिल कर लिया। एक बार जब दैत्यराज बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके उनसे 3 पग पृथ्वी का हिस्सा दान में मांगा। ये बात जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चली तो वे इस छल को समझ गए और उन्होंने राजा बलि को ये दान ना देने की सलाह दी। परंतु राजा बलि पीछे नहीं हटे और वामन को 3 पग पृथ्वी देने को तैयार हो गए। शुक्राचार्य चिंता में पड़ गए और उन्होंने ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे राजा बलि को ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। राजा बलि के भूमि दान का संकल्प लेते समय कलश से जल निकालने लगे। तभी शुक्राचार्य एक मक्खी के रूप में कलश की टोटी में घुस के जलधारा को निकलने से रोकने लगे। कलश से जल न निकलने के कारण वामन अवतार ने एक घास का सूखा तिनका उठाकर टोटी के मुख से अंदर डाला, जो मक्खी की आंख में लगी और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। वो मक्खी जल्दी कलश से निकला और जलधारा बहने लगी। राजा बलि ने वामन अवतार को 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा किया।
वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। वामन ने जब पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूं और कोई जगह शेष नहीं है, तब राजा बलि ने अपना शीश झुका के आगे कर लिया और कहा कि आप ये पग मेरे शीश के ऊपर रख लीजिए। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।